नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कवर करेंगे सबसे पहले बाजार की एक्टिविटी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, आगे की रणनीति। तो सारी बातों को कवर करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो बाजार आज के दिन की क्लोजिंग के साथ 23,962 के करीब का लेवल, जिसमें शुरुआत एंड क्लोजिंग कह सकते हैं ठीक ठाक, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा एक गेम चेंज देखने को मिलेगा। अब वो गेम चेंज क्या है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं बाजार की एक्टिविटी के हिसाब से 80 पॉइंट्स के आसपास के हम कह सकते हैं एक जंप है मार्केट की क्लोजिंग के टाइम पर। और अगर हम इस चीज़ को कवर करें तो आज के दिन कह सकते हैं अच्छी तरीके से बुल मार्केट ने अपने सिनेरियो को कवर किया है। अब दोस्तों यहाँ करें तो यहाँ पे कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिसने बाजार के मूड को बदला है, जिसमें अगर हम चीज़ों को कवर करें तो वो बेसिकली ईरान एंड यूएस के वॉर को लेके है। बीते हुए कल के दिन तो दोस्तों बहुत ही मैसिव गिरावट थी, और उस गिरावट की बात करें तो उस गिरावट का रीज़न नहीं था, बेसिकली वॉर से रिलेटेड फिर से ट्रिगर चीज़ें हो गई हैं। अब दोस्तों फिर से अगर उड़ती उड़ती खबर की अगर बात करें या फिर नॉर्मल खबरों की अगर बात करें तो बाजार अनलाइकली इन चीज़ों को डाइल्यूट करता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली फिर से बातचीत का दौर शुरू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, जिस वजह से आज के दिन बाजार का मूड थोड़ा सा हल्का हुआ देखने को मिला है। इसके साथ अगर बात करें तो दोस्तों बाजार में एफआईज इंडियन मार्केट में देखेंगे तो लगातार बाइंग हो रही है। अगर हम 3 दिन की भी अगर बात करें तो लगातार 3 दिन से बाइंग ही एफआईज की हो रही है। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट हमें बाजार में देखने को मिले हैं। साथ साथ अर्निंग्स Q1 के नंबर जैसे हम सभी जानते हैं दोस्तों इसी महीने से शुरू होने वाले हैं, और इसी नंबर के कारण कह सकते हैं बाजार जो है अपने कंपनीज के मामले में जो नंबर्स प्रेजेंट करेगी उनमें जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्गर नजर आ रही है। तो ये कुछ रीज़न है जहाँ पे आज के दिन बाजार का मूड थोड़ा हल्का सा बदला है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, और गौर करने वाली बात है इंडाइसेस। अगर हम इंडाइसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें पॉजिटिव में, इसके साथ अगर हम बात करते हैं स्मॉल कैप की, मतलब निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो वो भी पॉजिटिव में, लार्ज कैप की बात करें तो वो पॉजिटिव में है, मिड कैप की बात करें तो देख सकते हैं मिड कैप निफ्टी 50 देख सकते हैं ये भी 240 पॉइंट के साथ तेज़ी में। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर हम ऑब्जर्व करें तो आज के दिन लार्ज कैप में भी तेज़ी रही है, स्मॉल कैप में भी तेज़ी रही है, और मिड कैप कैटेगरी के पोजीशंस में भी तेज़ी देखने को मिली है। रही बात दोस्तों इसके साथ जो कि अगर हम सिचुएशंस को कवर करें तो यहाँ पे हमने सिचुएशंस को कवर किया है जहाँ पे यूएस मार्केट हल्की सी रिबाउंड होती नजर आ रही है आज के दिन। इसके साथ अगर बात करें इंडियन मार्केट में इनफ्लो एफआईज का देखने को मिल रहा है। वॉर से रिलेटेड चीज़ें देखें तो वो फिर से थोड़ी बहुत शांत होती नजर आ रही है, और बातचीत का जो समय है फिर से ये सुनने को मिल रहा है कि मोस्ट लाइकली जो बातचीत है वो बेसिकली इस्लामाबाद में हो सकता है, मिड ऑफ जुलाई में हो। तो इस तरीके की बातें जो है बाजार में देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों और ये देखने को मिला है कि सरकार की तरफ से कुछ पॉलिसीज़ है जिसमें चेंजेस किए गए हैं, जहां पे ध्यान में ये रखा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा सपोर्ट मिले। और इसी के तहत बहुत सारी सी कंपनियां हैं, चाहे दोस्तों बैटरी सेगमेंट में हो, एनर्जी स्टोरेज के सेगमेंट में हो, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स में हो, या फिर कह सकते हैं इसी के साथ अदर एक्टिविटी में हो, इन सभी में आपको दोस्तों थोड़ी बहुत पॉलिसीज़ में चेंजेस सरकार के द्वारा देखने को मिलने वाले हैं, जिसकी तय शुरुआत ऑलरेडी पीएलआई स्कीम के माध्यम से हो चुकी है अनाउंसमेंट के साथ, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को सपोर्ट दिया गया है पीएलआई स्कीम 2.0 से रिलेटेड। इसी चीज़ को देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टोरेज से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, जहाँ पे एक्साइड बैटरी का भी नाम देखने को मिलेगा, अमर अजब बैटरी का भी नाम देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ दोस्तों कस्टम ड्यूटीज़ पे भी कुछ यहाँ पे इनपुट्स में चेंजेस किए गए हैं। अब इन सारी चीज़ों का फ़ायदा क्या होगा, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा ये होगा कि अल्टीमेटली जो भी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में, किसी एक सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, हर एक सेक्टर से जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में चीज़ें अलाउट होती हैं उनमें आपको मूवमेंट या फिर तेज़ी देखने को मिलेगी। तो हमें क्या करना है इस पॉइंट में, हमें ये करना है कि जो भी पोजीशंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करता है उन पे नज़र रखनी है। रिसेंटली दोस्तों जो नंबर अब डिक्लेयर होंगे इस Q1 के दौरान, इस पर भी फोकस रखना है। और अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको इसके बारे में प्रॉपर अपडेट रेगुलर बेसिस पे तो मिलता ही रहेगा। मोर लाइकली अगर प्रॉपर डीपली जाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एक ऐप का लिंक है, उस पर क्लिक करके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, ताकि इस चीज़ को लेके आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें पता लगती रहें, और उसी चीज़ के माध्यम से आने वाले समय में जो भी रणनीति है मार्केट को लेके क्या क्या करना है ये भी आपको पता लगता रहे। तो ज़रूर जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको फॉलो कर सकते हैं, डाउनलोड करें। सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद पॉलिसीज़ को, सारी चीज़ों को देखें, एंड प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो भी वहाँ पे वीडियोस जो हम डेली बेसिस पे चीज़ों को
अपलोड करते हैं उसको ज़रूर गो थ्रू करें, ताकि बिजनेस एक्टिविटी के साथ साथ मार्केट में कैसे चीज़ों को लेकर चलना है इसके बारे में आपको प्रॉपर आइडिया मिलता है। तो ये है फिलहाल कह सकते हैं आज के दिन की सिचुएशन, जहाँ पे बाजार में एक पॉजिटिव एक्शन के साथ सारी चीज़ें देखने को मिली है। अब इन इन सब तरीकों के साथ अगर हम यूएस मार्केट को भी अगर देख लें तो देख सकते हैं यहाँ पे यूएस मार्केट में भी एक रिबाउंड वाली जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है। जो गिरावट थी वहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं आपको वी शेप रिकवरी नज़र आ रही है। 10.101 के तहत अगर देखें तो यहाँ पे डो जोन फ्यूचर इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, मार्केट की शुरुआत जस्ट 15 से 20 मिनट के अंदर में हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो सिनेरियो रहेगा क्या करना है उसको हम आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल इससे तो ये आइडिया मिलता है कि हमें बाजार में चीज़ें थोड़ी बहुत फिर से सुधरती नजर आएंगी। एंड ये दोस्तों जो महीना है जुलाई का, इस जुलाई के महीने में बहुत सारी डेवलपमेंट होती है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट को कनेक्ट करती है। तो जुलाई महीने में इतना कहूँगा, मार्केट में अभी तक जो भी 1.5 साल पौने 2 साल में नेगेटिविटी क्रिएट की है उन सारों जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का एंड अब आपको धीमे धीमे देखने को मिलेगा। मतलब इतना कह सकते हैं 85% तक का जो नेगेटिव मार्केट है वो ऑलरेडी पास ऑन हो चुका है। अब सिर्फ 10-12% या 15% की चीज़ें रह गई हैं जो कि धीमे धीमे रिलीज़ हो रही हैं। इसलिए हमारा फोकस है फिलहाल अभी, अगर हम इस सभी चीज़ों को अगर सही तरीके से पकड़ेंगे, सही चीज़ से रखेंगे तो बेसिकली इसी चीज़ का हमें आने वाले समय में फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जितनी भी मार्केट में कंपनियां हैं, बाजार में जो कंपनियां अभी फिलहाल स्टॉक मार्केट की लाट की अगर हम बात करें तो दोस्तों सारे के सारे अंडर वैल्यूज़ में देखने को मिल रही है। चाहे वो आई टी ले लीजिए, चाहे अदर जो भी कंपनी ले लीजिए, क्योंकि मार्केट में नेगेटिविटी के कारण नंबर्स अच्छे आ रहे हैं लेकिन बाजार में स्टॉक्स को लेकर सही पकड़ या फिर पिक नहीं हो रहा है। और वो जो क्लिक है या फिर पिक है जो अगर नहीं हो रहा है, जिसके कारण पी रेशियो जो है वो डाउन हो गया है, बिकॉज नंबर अच्छे आ रहे हैं और कंपनी भी ठीक ठाक है, जिसके वजह से कह सकते हैं अभी फिलहाल सस्ते वैल्यूएशन पे है। ट्रिगर हो रही हैं, धीमे धीमे एफआईज एंट्री ले रहे हैं, जो कि हम डेटा भी अगर देखें, जो कि हमें दोस्तों पिछले कुछ दिन का डेटा जो है एफआईज की एंट्री के साथ देखने को मिलेगा। एंड ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट्स जो कि बाजार को ट्रिगर कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये एफआईज बाइंग कर रहे हैं तो लगातार बाइंग ही करेंगे, इन बिटवीन सेलिंग भी होगी, लेकिन वो धीमे धीमे आपस में फिर से चीज़ें एक पॉजिटिव पॉइंट के साथ चलेंगी। फिर से कहूँगा हर एक चीज़ पे ध्यान देना है, सिर्फ ये नहीं सोचना है कि स्टॉक गिर रहा है ग्राफ पे ध्यान देना है, ग्राफ पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। क्योंकि ग्राफ पे ध्यान देंगे और कंपनी के बिजनेस एक्टिविटी के साथ करंट सिचुएशन पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। अब दोस्तों अगर को लेके, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीसीएस जो कि सबसे पहले आईटी सेक्टर की तरफ से नंबर प्रेजेंट करता है, इसी के बिहाफ पे टीसीएस की तरफ से जो नंबर्स डिक्लेयर हुए हैं एंड नंबर्स की बात करें तो जिसका रिएक्शन कल के दिन पूरे एंटायर आईटी सेक्टर में इसका प्रभाव पड़ेगा। टीसीएस की बात करें, टीसीएस के Q1 के नंबर, जहां पे टीसीएस रिपोर्ट जिसने किया है लगभग 5% तक की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 13.349 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में, जिसमें अगर कुछ चीज़ों का अगर फाइंड आउट करें तो देख सकते हैं बेसिकली रिपोर्ट किया गया है कि 5% तक की ग्रोथ हुई है नेट कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट के अंदर में फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, जो कि अर्निंग्स लगभग 13,349 था, जो कि इससे पहले अगर देखें तो 12,760 के करीब था। कॉरस्पॉन्डली एक साल पहले की अगर बात करें, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सारी चीज़ें कवर हो रही है। इसके साथ दोस्तों अगर बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से कुछ और इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन दिया गया है, जहां पे डिविडेंड ₹12 का कंसिडर किया गया है पर इक्विटी शेयर के अकॉर्डिंगली। इसके साथ अगर बात करें तो ऑपरेशनल एक्टिविटी जो कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो 14% तक की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और रही बात, अगर हम बात करते हैं इसकी अदर एक्टिविटी, जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो कि लगभग 24% के करीब है, जो कि नेट मार्जिन जो कि 19.2% के करीब है। तो टीसीएस की तरफ से जो भी फिगर एक्सप्लोर किए गए हैं या फिर प्रेजेंट किए गए हैं उनमें अगर देखें इक्विवेलेंटली ठीक ठाक है, एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली ही नंबर डिक्लेयर हुए हैं। रही बात, अगर हम बात करते हैं सिक्योर्स ऑर्डर्स की, तो न्यू जो सिक्योर्स ऑर्डर्स है वो लगभग 9.5 बिलियन है, जो कि फर्स्ट क्वार्टर के दौरान देखने को मिला है, जहां पे देखें तो लगभग $800 मिलियन का एआई सेगमेंट को लेके हमें ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे ये डील देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल सिचुएशन लगे तो ठीक ठाक है, लेकिन कल के दिन का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजार इसको कैसे एक्सेप्ट करता है। हालांकि एस्टिमेट के अकॉर्डिंग तो ठीक ठाक ज़रूर है, लेकिन इसके बाद भी अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग रहती है। रही बात दोस्तों, अगर टीसीएस से कुछ और डिटेल्स को अगर फाइंड आउट करें तो जो कि एआई रेवेन्यू को कैलकुलेट करता है, लगभग 2.6 बिलियन तक ये इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल 2020 के अकॉर्डिंगली। और इसी को अगर देखें तो लगभग इंक्रीज हुआ है 13.6% के करीब।
तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बाजार में एक एक्टिविटी के तौर पे हमें देखने को मिली है। अब इसी डेटा के अकॉर्डिंगली कल के दिन परसिस्टेंस, कोफॉर्ज, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे स्टॉक्स पे बाजार की नजर आएगी, क्योंकि तीसरे के नंबर तो आ गए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा वो बेसिकली इन्फोसिस को लेके है, कोफोर्ज को लेके है, साथ साथ परसिस्टेंस को लेके है। तो इन सारी बातों पे हम नज़र भी रखेंगे, प्रॉपर डिटेलिंग भी आपके सामने पेश करते रहेंगे। एंड रही बात इससे कनेक्ट करते हुए जो नेक्स्ट एक्टिविटी अपडेट है वो है दोस्तों कल के दिन की एक्टिविटी। तो देखते हैं बाजार को कैसे कंसिडर करता है और हमारी क्या रणनीति या फिर हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे ऐप में आएगा। तो आपके पास एक्सेस है, ठीक है। अगर नहीं है तो नीचे रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक के माध्यम से आप चाहे तो डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके एक्सेस ले सकते हैं एंड फर्दर की चीज़ों को आप जरूर उसमें फाइंड आउट करें। तो अभी क्या करते हैं, वीडियो करते हैं वाइंड अप। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।